दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा झारखंड का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आपको बता दें, झारखंड में 81 विधानसभा सीट है, जहां पर साल 2024 में सभी 81 सीटों पर चुनाव होना है। तो अभी से सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और आपको बता दें झारखंड में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 81 विधानसभा सीटों में से करीब 40 से 45 सीटों की जरूरत होती है। और झारखंड वर्तमान में जेएमएम प्लस कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। तो देखना होगा झारखंड चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा झारखंड का अगला नया मुख्यमंत्री। और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे झारखंड के एक एक जिले का ओपिनियन पोल। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, झारखंड का पहला जिला हजारीबाग, 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीट यूए पार्टी को मिलती नजर आएंगी तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। आदर्श पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला पलामू, 5 विधानसभा सीट की 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों को सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला बेकारो, और 1 विधानसभा सीट है जो एक सीट यूपी ए पार्टी को मिलती नजर आएगी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है पूर्वी सिंह भूमि, 6 विधानसभा की सीट है, 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। यह पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला गिरिडीह, 6 विधानसभा सीटों की 4 यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जिला धन्यवाद, 10 विधानसभा सीटों की 6 सीटें यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, और आप सभी के सामने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 32 सीटों का ओपिनियन पोल है। तो जहां पर यूपीए पार्टी 19 सीटों पर है, भाई जनता पार्टी 13 सीटों पर है, और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। आगे बढ़ते हैं, अगला जुलाई पश्चिमी सिंह भूमि, 5 विधानसभा सीटों की सीटें, 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, जिला देवगढ़ की 1 विधानसभा सीट है, एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी, और यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते, जिला गढ़वा, 1 विधानसभा सीट है जो एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती है नजर आएंगी, और यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है दुमका, 5 विधानसभा सीटों की सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला है गोंडा, 1 विधानसभा की सीट है, एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होते हुए नजर आएगा। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है साहिबगंज, 1 विधानसभा की सीट है, एक सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला सरायकेला, 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी तो 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। जी हां, आप सभी को सामने झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से 50 सीटों का ओपिनियन पोल है। यहाँ पर यूपीए पार्टी 31 सीटों पर है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 19 सीटों पर है, और आदर्श पार्टियों का सुपड़ा साफ है। अगले बढ़ते हैं, जिला है चतरा, 1 विधानसभा की सीट है, एक सीट यूपीए पार्टी नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर यूपीए पार्टी व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है गुमला,
एक विधानसभा की सीट ही सीट है, एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी और यहाँ पर यूपीए पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी और एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला है कौंड। 2 विधानसभा की सीट है, एक सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी और एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी, अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है जामताड़ा। एक विधानसभा की सीट, एक ही सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी व बीजेपी या अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। अगला जुलाई लातेहार। एक विधानसभा की सीट है, एक ही सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। अगला जिला है कोडरमा। 3 विधानसभा की सीट है, 3 की 3 सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला है सिमडेगा। 4 विधानसभा की सीटें, 2 सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जिला है गोटी। 6 विधानसभा सीटों की 4 सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी व अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जलाई लोहरदंगा। 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट यूपी पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएगी, अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। अगले बढ़ते हैं, अगला सीट रांची। 7 विधानसभा की सीटें, 5 सीट यूपीए पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आएंगी और अन्य सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के सामने झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से सभी 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आप सभी के सामने, जहां पर यूपीए पार्टी सबसे ज्यादा 50 सीटों पर है, वहीं भाई भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर है और अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने झारखंड का ओपिनियन पोल आपके सामने है और इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको साफ साफ पता चल गया होगा झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा झारखंड का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आप सभी की क्या राय है, झारखंड में किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। आप सभी अपनी राय हमारी इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें, साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा रोजाना का नया वीडियो आपको मिले सबसे पहले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।